So dear student, welcome again to the biology class of MCAT. We were discussing about the molecular basis of life in our last lectures about chapter number 2, where we have discussed the molecular basis of life, like how the protoplasm is formed, what's the role of water, and the abundant biomolecule present in the protoplasm, as we have discussed, are the proteins. And after that, after proteins, we started the carbohydrates, and we discussed that why the carbohydrates named so कि carbohydrate को carbohydrate क्यों कहा जाता है. Then after that, we have discussed the different characteristic feature of the carbohydrate molecules. And then after that, we have also discussed some part of the classification. And we have classified the carbohydrate molecules or the saccharide molecules or the sugar molecules. The molecules of the carbohydrate are called the sugar molecules. So after that, we have discussed the monosaccharide. The first, we have discussed the monosaccharides, some properties of the oligosaccharides and some properties of the polysaccharides. But in the last, I have told you the monosaccharide are those sugar molecules or those type of the carbohydrate molecule which consist of only one sugar molecule. They are highly soluble in water due to their small structure or molecular size. And after that, I have also told you they do not further hydrolyze कि मजीद जो एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मोनोमर को मजीद तोड़ नहीं सकते. अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा. तो कार्बोहाइड्रेट अगर रखना है तो मजीद उसके अंदर मौजूद. फिर हमने उसे भी क्लासिफाई किया था on the basis of the number of carbon atom present in those sugar molecules. उन मीठे मीठे भाइयों के जो मीठे मीठे भाइयों का सबसे छोटा मीठा भाई जो था उसका नाम था ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन. और उससे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको कहा था कि इसमें हम 2 एग्जाम्पल खास तौर पे बार बार पढ़ेंगे. एक का नाम था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरे का नाम ने कहा था ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लाइसिरोज. एक ही बात है. अक्सर वेबसाइट स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो उसको ग्लाइसिरोज कहा था, यहाँ तो ग्लाइसरैल्डिहाइड आ गया. तो याद रख लीजिए मैंने ये भी कहा था कि शुगर मॉलिक्यूल्स आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे. तो इसलिए मैंने एक मॉलिक्यूल एसीटोन कहा जो कीटोन से बिलोंग कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने एल्डिहाइड कहा जो एल्डिहाइड. बोथ आर कार्बोनाइल, बोथ आर ट्रायोज, जिसकी हमें बार बार जरूरत पेश आएगी. तो इस मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल को अपने जहन पर भी और दिल पर भी नक्श कर लें, इसलिए कि इसका नाम बार बार आपके लबों पर आएगा, है ना. भूले से नहीं तेरा नाम आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आएगा. तो ये बरसरे इल्जाम ही आएगा आपके ओठों. तो ये है. फिर उसके बाद मैंने फिर टेट्रोस की बात की थी और टेट्रोस में कहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये नाम आपके सामने दोबारा नहीं आएगा. आज तो आ रहा है. फिर मैंने पेंटोस की बात की थी कि वो मोनोसैकेराइड जिसके पास 5 कार्बन होते हैं और उसमें मैंने खास तौर पर आपके लिए 2 मॉलिक्यूल्स कहा था कि ये भी बार बार आपके पास आए. इसका नाम क्या था? इसका नाम आपके पास था, एक का नाम था राइबोज. दुनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल जिसकी वजह से आपकी नेचर ऐसी क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं कि उसी राइबोज मॉलिक्यूल की वजह से. क्यों? इसलिए कि आपका डीएनए इसी पे बेस करता है और डीएनए जिस पे बेस करेगा वैसे ही आप होंगे. तो इसका मतलब है कि उसके बाद मैंने कहा था राइबोलोज एक मॉलिक्यूल और आएगा जिसपे आपकी जिंदगी का दारोमदार. ठीक, तो ये दोनों मॉलिक्यूल. फिर मैंने हेक्सोसिस की बात की थी और मैंने कहा था 6 कार्बन वाला C6H12O6 और मैंने खास तौर पे यहाँ पर ये भी कहा था
कि जो हेक्सोज है, अगर मुझे कोई कहता था पहले C6H12O6 का ग्लूकोज कॉमन, लेकिन अब मैं नहीं कहता। मैं क्यों नहीं कहता? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि हेक्सोज ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, और गैलेक्टोज भी हो सकता है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। क्यों? आप इंटर में पढ़ चुके हैं कि द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी होती है जिनको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं, और उसमें आइसोमर्स है। आइसोमर्स आप ये भी पढ़ चुके कि व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है? द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इससे आप इसको यूं समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल दोनों का फार्मूला एक ही है, C8H18, दोनों का फार्मूला सेम है। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल एक ही है? अगर एक होता तो हम बसों के अंदर पेट्रोल डाल लेते और अपनी कार के अंदर डीजल डाल लेते, बल्कि मोटरसाइकिल में भी डीजल डाल लेते, दोनों का फार्मूला सेम है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें पता है कि दोनों अलग-अलग चीजें, डीजल अलग है और पेट्रोल अलग है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो इसीलिए मैं खास तौर पे यहाँ पर आकर के C6H12O6 अगर मुझसे अब कोई बात करेगा तो मैं क्या कहूँगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसमें मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं ये कह सकता हूँ हेक्सोज है। मुझसे कोई कहे ये C6H12O6 ग्लूकोज है या फ्रक्टोज, मैं कहूँगा आई एम सॉरी, मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता। बोले क्यों नहीं कह सकते? बोले जब तक मैं इसकी शक्ल नहीं देख लूंगा मैं नहीं बता सकता हूं कि आइदर इट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर फार्मूला देयर प्रॉपर्टीज विल डिफाइन। उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन किस बुनियाद पर होगी? उनकी शक्ल सूरत देखने के बाद डिफाइन होगी। अब एक मॉलिक्यूल हेक्सोज का जिसका नाम है ग्लूकोज, इसके बहुत चाहने वाले। अगर आप इससे कहें कि अकेले में आके कभी सॉरी को हो सकती है, क्यों? इसलिए कि इसके चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए चारों तरफ ये फ्री स्टेट में पाया ही नहीं जाता, बहुत पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड है, लेकिन मोनोसेक्राइड की फॉर्म में नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा हमारे पास कायनात में पाया जाने वाला मोनोसेक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज है। लेकिन अगर आप इससे कहें ग्लूकोज कभी अकेला अकेला मिलना मेरे बस की बात नहीं। अगर आपको इसे कहीं ढूंढना है किसी अकेली गली में, एक जगह है जहां ये अकेला मिल जाता है ना? वो कहते तन्हाई के लम्हों में कभी याद भी कर लिया कर। कहा तो ये था कि तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। लेकिन इसको अगर तन्हाई में ढूंढना है, अकेला ढूंढना है, तो आपको कहां मिलेगा ये? अंगूरों में, ग्रेप्स में। इसीलिए इस शुगर को और क्या कहा जाता है? इस शुगर को ग्रेप्स शुगर कहा। आपको पता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाओ तो अगर पॉसिबल हो तो अंगूर ले लो। अगर पॉसिबल हो तो अंगूर ले जाओ। मोस्ट इंस्टेंट शुगर है, वो सिर्फ खाता जाएगा, उसके सेल में ये वाइल्ड शुगर है जो आसानी से सेल में पेनिट्रेट कर जाएगी। और पहले अगर आपको याद हो तो रिवायतें खत्म हो गई, हम बड़े लोग हो गए, रिवायत खत्म हो गई घरों में। पहले क्या होता, कोई बीमार हो जाता था तो उसके साथ एक जो टेबल रख दी जाती थी, अपनी टिपाई अगर स्टूल जो भी अवेलेबल होता था वो रख दिया जाता, उस पर एक बड़ा सारा ग्लैक्सोज डी ग्लूकोज का डब्बा क्या है वो रख दिया जाता था। एक गिलास साथ रखा होता, एक चमचा रखा होता, उस पर एक तश्तरी लगी होती थी। या अगर खवातीन ज्यादा सुगड़ होती थी घर की तो वो कुरेशिये से पोश बना के खूबसूरत सा उसके ऊपर बना के रखा करती, वो रख दिया करते ताकि उसमें मट्टी या मक्खी या कोई और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे ग्लूकोज पानी में बिल्कुल गोल गोल के बोले पीले बच्चा पी ले। यानी ये बीमार के किसी घर में कोई बीमार है क्या, ग्लूकोज का डब्बा रखा हुआ है, ये हो रहा। आज भी आपको क्या कहा जाता है अगर बीमार हो जाते हैं ज्यादा तो आपको कहते हैं वो क्या कर लो ORS पी,
फिर क्या कर, और ज्यादा बीमार हो जाते तो क्या लगवा लो, बोले ग्लूकोज की एक बोतल लगवा ले भाई, जल्दी जाकर डॉक्टर साहब से इन्फ्यूजन के अंदर। ये सब क्या है, ये रहा आपके पास, तो बेहतर नहीं कि आप जो है बेचारे के लिए थोड़े से अंगूर बीवी में खिलाते हुए ले जाए, बोले ये खा लियो भाई, थोड़ी थोड़ी देर में चूस लियो, ये तेरे पास एनर्जी आती जाएगी। क्योंकि बीमारी में लड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जल्द से जल्द कौन आपको प्रोड्यूस करके देगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस करके देगा, इसलिए जो है वो आपको ये करेक्शन। लेकिन फ्रूट्स के अंदर ज्यादातर कौन सी ऐसी बहन है, नाम क्या है, फ्रक्टोज। अब आपको एक बात और भी पता चल गई, जितने भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं उनके आखिर में क्या लगा हुआ है, ओस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सब के आखिर में ओज लगा। जहां ओज लगा हुआ हो बगैर तकल्लुफ के समझाई जाइएगा, समझ जाइएगा ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक, ये तो आ गया आपके पास। अब वो क्या आपकी किताब में शामिल नहीं, लेकिन समझा देता हूं। इसका फार्मूला भी आपके पास C6H12O6 है, इसका फार्मूला भी आपके पास C6H12O6 है। फिर कैसे पता चलेगा ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है? और एक और इसका भाई, एक भाई एक बहन, एक और भाई, गैलेक्टोज, इसका फार्मूला भी C6H12O6। अब मैंने कहा था कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखते हैं, ये आपके पास एक O है, ये एक कार्बन है, कोने को में कार्बन से, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ये जितने कोने हैं ये किसको जाहिर कर रहे हैं, आप इंटर में पढ़ कर रहे हैं, ये कार्बन को जाहिर कर रहे हैं, और ये ऐसे रखा हुआ है, बनाया बोर्ड पे ऐसे मैंने रखा हुआ है ऐसे। अब इसके अंदर कोई चीज लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, एक ऊपर और इससे नीचे होगा, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, अब एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, पांचवा कार्बन ये रहा, तो छठा कहां है? घबराओ नहीं, छठा ये छठा कार्बन, यानी ये रिंग से बाहर है। ठीक, ये रिंग का सामने वाला साइड है, जैसे मेरे हाथ का ये सामने वाला साइड मैंने मोटा कर दिया, ये पीछे वाला साइड है ये। अब यहां पर ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, और ये CH2OH। ठीक है, 1 2 3 1, ये आपके पास क्या हो गया, ये। अब अगर मैं इसको गिनना शुरू करूं तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है आपके पास 6 ऑक्सीजन। कार्बन मिलते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी ये भी रह गया था, ये सॉरी दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 हो गया। ये C6H12O6 फार्मूला किसका हो गया, ग्लूकोज। चलिए इसका भाई एक और, बचपन में मुझे अब्बा अखबार पढ़ने देते थे बच्चों का सफर। उस बच्चे के सफर में तो लतीफे बड़े काम के होते थे, वो बड़े काम की याद कर लेते थे, पढ़ लेते थे साथ। एक आता था भूल भुलैया, रास्ता तलाश, और एक और चीज होती थी जो आपकी IQ लेवल को बढ़ाती है, इसलिए अखबार बच्चों के अखबार, वो क्या 2 तस्वीरें होती थी, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, उसमें लिखा था फर्क तलाश कीजिए। ये बोले इसमें 10 जगह फर्क है, जल्दी तलाश, कितनी जल्दी तलाश करेंगे उतने आप इंटेलिजेंट हैं। देखते हैं कि आप भी फर्क तलाश करते हैं या नहीं।
ये वही चीज, ठीक है ना। दोनों एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज, दोनों में फर्क आ रहा है नहीं, सिर्फ एक फर्क नजर आ रहा है। किस चीज का है? इसमें HOH ऊपर है, इसमें HOH नीचे, और उसके ऐसे प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या होगी, तब्दील हो गई, मॉलिक्यूल डिफरेंट। चलिए जी एक और खेल खेलते हैं, एक और खेल खेलते हैं जी। HOH उसी तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। कार्बन देख लेते हैं सिर्फ, 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और ये क्या है? पेंटागोनल स्ट्रक्चर। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। ये कौन है? फ्रक्टोज। मैंने इसमें HOH बैलेंस नहीं किए हैं जैसे यहाँ किए थे, लेकिन इसमें वैसे HOH बैलेंस हो जाएंगे जैसे यहाँ। अब क्या हो गया? ये भी C6H12O6 है, लेकिन इसके अंदर 2 कार्बन रिंग से बाहर है, इसमें एक कार्बन रिंग से बाहर है। फार्मूला सब ऐसा, लेकिन स्ट्रक्चर सबका एक दूसरे से डिफरेंट। ये जो फ्रक्टोज है बहुत मीठी शुगर है, और कहाँ पाई जाती है? फ्रूट में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर। फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज। चलिए हम चलते हैं इसके पास। अब चलते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स को हमने कहा था कि द शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, बल्कि अगर ज्यादा बेहतर हम लिखें which contain 2 to 10 sugar molecules. दो से 10 तक शुगर, वो शुगर मॉलिक्यूल्स जो ये अटैच हुए हैं, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ये एक शुगर मॉलिक्यूल, ये इसके साथ ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बना के दूसरा, ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज आ गई, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल का। अब ये ट्रायोस भी हो सकते हैं, ये टेट्रोस भी हो सकते हैं, ये पेंटोस भी हो सकते हैं, ये दोनों हेक्सोसिस भी हो सकते हैं, ये दोनों हेटेरोसिस भी हो सकते हैं। नो मैटर, लेकिन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, आप ओलिगोसैकराइड हो गया। लेकिन कौन सा वाला ओलिगोसैकराइड? डाइसैकराइड। 2 शुगर सैकराइड कहते हैं शुगर को, डाई में 2 शुगर मॉलिक्यूल वाला ओलिगोसैकराइड। अगर ये 3 हो जाए, ये तीनों, आप इसे क्या कहेंगे? ट्राइसैकराइड। अगर ये 4 हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? टेट्रासैकराइड। अगर ये 5 हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? पेंटासैकराइड। अगर ये 6 हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? हेक्सासैकराइड। 7 हो जाए हेप्टासैकराइड, 8 हो जाए ऑक्टासैकराइड, 9 हो जाए नियोसैकराइड, 10 हो जाए डेकासैकराइड। सब क्या है? ये ओलिगोसैकराइड। लेकिन मैं अभी एक बात कहकर आया हूं कि सबसे ज्यादा कौन सा है? हेक्सोसिस जो चारों तरफ पाए जाते हैं, और उसमें भी हेक्सोसिस में भी कौन सा? ग्लूकोज। चलिए अभी हमने से वही की बात, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इन्हीं से खेलते हैं। आप बड़े बड़े स्कैंडल इसकी वजह से हुए, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, देखा पूरा स्कैंडल सामने लिया। इससे पहले किसी हुकूमत ने किया था। वो कौन सा स्कैंडल? चीनी का। चीनी का स्कैंडल। चीनी का क्या नाम है? बायोलॉजिकल नेम सुक्रोज। वो जो चीनी जो कहां से आप हासिल करते हैं? वो चीनी जो आप शुगर केन से हासिल करते हैं, उसको आप केन शुगर। अगर होता ना पास्ता, होता ना पास्ता, होता ना पास्ता, होता ना पास्ता, कितने सारे दबा के दिया
ताकि प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो जाकिर तरीन का क्या बनेगा बेचारे का, ठीक, जरदारी साहब का क्या बनेगा, नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा, इन सबकी शुगर मिलेगा हमारे लिए सब कुछ। तो चलिए, अगर खुदा ना खास्ता सारा के सारा गन्ना खराब हो जाए तो अब क्या आपके पास सुक्रोज बनाना वाला बड़ा अच्छी बनाने तो ऊपर कायनात बनाए उसमें हर चीज के ऑल्टरनेट रखे जरूर है। ये हो ही नहीं सकता उसने कहा हमने हर चीज को जोड़े में बनाई, हर चीज को जोड़े में बनाइए, जोड़ा जोड़ा बनाइए, ये एक पार्ट में नहीं। हमारी बोले ये बोलो तो ये खत्म हो जाएगा तो मैं कीमतें बढ़ा दूंगा, वो बोले 1 रुपए की जो है ना मास्क के ऊपर बोले ये मिलेगा कि बाजार में मुझसे आके लेना, बोले 1000 रुपए का मास्क मिले। तो इंसान के हाथ में हो तो यकीन माने दुनिया की सारी चीजें छीन के अपने पास रखे, किसी को भी न दे और दे तो इतने लेकिन बनाने वाले ने फैयाजी के साथ किया भी, बनाया भी है। उसने कहा डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपकी सारी गन्ना खराब हो जाता है कोई मसला नहीं है, ये आप चुकंदर से भी हासिल कर सकते हैं। बीट रूट से जो है चुकंदर जिससे आप खाते हैं तो माशाल्लाह खुद बहुत क्या हो जाता है, लिपस्टिक लग जाती है। खास तौर पर घरों में तो खाते नहीं अपन, सिर्फ कहाँ खाते हैं, शादी की दावत में सैलेड के अंदर खाते हैं, वो भी लाल रंग की। वो जो बीट रूट है उसमें भी सुक्रोज मौजूद होती है। और पाकिस्तान का पहला जो पाकिस्तान जब बना था उसमें एक ही शुगर का कारखाना था मर्दान के अंदर, और वो वहां से चीनी बन भी चुकंदर से थी। तो ये आपके पास जो है ये जो केक शुगर जैसे हम क्या है ये बीट रूट से हासिल होती है क्या? इट्स नथिंग बट इट्स अ डाइसैकेराइड ऑफ, ये कुछ भी नहीं है, डाइसैकेराइड है किसका? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये लिंक हो गया ग्लूकोसाइडिक लिंकेज किसके साथ? फ्रक्टोज के साथ। यानी अगर मैं इसे हाइड्रोलाइज करूंगा तो एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक ग्लूकोज, यानी ये वाला मॉलिक्यूल है ये वाला मॉलिक्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। तो दिस इज आल्सो ठीक। इसके बाद मैं एक और नाम लेता हूं जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्ट किसे कहते हैं? कभी सुना हो? लैक्टोमीटर सुने? लैक्ट कहते हैं दूध को, इसलिए बच्चों का डब्बा आता है लैक्टोजेन जी। लैक्ट और लैक्टोमीटर कहते हैं जो दूध का पानी नापता है कि साहब इसमें कितना पानी मिलाया हुआ है। लैक्टोमीटर जो है वो दूध, तो लैक्टोज दूध में शुगर, दूध तो मीठा नहीं होता, तो शुगर डाल के पीते हैं। दूध मीठा हो भी नहीं सकता क्योंकि उसमें माशाल्लाह इतना पानी होता है, खुद ही वो मीठा डाइल्यूट होता है। लेकिन अगर आप इसी दूध के अंदर तो पानी उड़ाते चले जाए, एवापोरेट करते चले जाए, तो आखिर में जब दूध मिलता है आपको उसमें शक्कर डालने की जरूरत पेश नहीं आती, वो वैसे ही मीठा होता है। इसीलिए जो बिल्कुल अगर आप उसकी रबड़ी बनाते हैं, रबड़ी बनाए शक्कर ना भी डालें तो मिठास उसमें आना शुरू हो जाती है, तो आप उसको कंसंट्रेटेड करना शुरू करें। और वो जो बचपन में डब्बे वाला दूध पर जो छुपके दूध साफ करके निकल जाते थे उधर, वो दूध देखा कोई छोटे भाई का दूध वो भी मीठा होता है। तो उसके ना सारा पानी उड़ा दिया आपने, उसको ड्राई कर लिया, जब सारा पानी उड़ा दिया ड्राई कर दिया तो वैसे मीठा होना है। तो इसका मतलब उसमें जो मिठास पैदा कर रही है चीज वो कौन सी हुई है? जिसको क्या कहते हैं आप? लैक्टोज। और लैक्टोज में क्या है? एक मॉलिक्यूल, ये भी डाइसैकेराइड है। किसका है? हेक्सोज का ग्लूकोज। और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास गैलेक्टोज। अब आप देखिए ग्लूकोज, जहां मैं देख रहा हूं ग्लूकोज हर जगह किसी ना किसी के साथ चिपका हुआ है, या ये चिपका हुआ है, कोई इसके साथ चिपका हुआ है, बात है ठीक, ये आपके पास आ गया। फिर इसके बाद एक और है माल्टोज, मॉल्ट शुगर। माल्टे में नहीं होती है, माल्ट नहीं है। मॉल्ट किसे कहते हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ बार्ली। जौ के जब बीज में से पौधा निकल रहा होता है तो उसका जो रस निकाल लिया जाता है उसको मॉल्ट कहते हैं। और ये खासतौर पे उनके लिए अहम है जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको मॉल्ट पीना चाहिए। गर्मियों के अंदर खासतौर पे मॉल्ट आता है टिन के अंदर। मॉल्ट ड्रिंक है, थोड़ा कड़वा होता है और उसकी थिक मॉल्ट भी आता है, तो भी अगर ये खाएं तो माशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे, चेहरे पर सुर्खी आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए गोरा क्या करता है? यही काम करता है, बार्ली के माल्ट को फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है? बियर बना लेता है। इसलिए शाम में बैठ के 5-6 गिलास पी लेता है।
फिलोसोफर सेहतमंद भी होता है, वो इसीलिए पीता है बियर। उसमें 1% या 1.5% अल्कोहल बन जाता है, बिकॉज उसने फर्मेंटेशन की है, इसलिए हमारे मजहब में तो वो हराम है। तो इसलिए नॉन अल्कोहलिक माल्ट आता है हमारे, वो जो है यानी नॉन अल्कोहलिक बियर आती है, यानी ऐसी बियर जिसके अंदर क्या ना हो, आपके पास अल्कोहल डेवलप नहीं हुआ, वो पिया जाए तो आप जैसे दुबले पतले आदमियों के लिए माशाल्लाह फर्स्ट क्लास पोटियां छोटियां छोटे सेहतमंद रहेंगे, गाल वगैरह हो जाएंगे, ठीक है ना। ये माल्ट क्या है, इट्स नथिंग बट द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ उस माल्ट के अंदर ये वाली शुगर होती है। मरी बेवरियाली बता देंगे आप, आज तो बड़ा शौक मचा मरी बेवरियाली आपको, आप साइंस शराब बना के दुनिया को भेज रहे हैं, तो ये ठीक ग्लूकोज आ गई, ग्लूकोज। अब एक और भी है, अगर ये नहीं है ग्लूकोज का ट्रायोस बन जाए, यानी ये ग्लूकोज फिर ग्लूकोज फिर ग्लूकोज फिर ग्लूकोज, अब ये क्या बन गया, ट्राइसैकराइड बन गया। अगर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल और आ जाए तो ये टेट्रासैकराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक, यानी ओलिगोसैकराइड्स ऑफ ग्लूकोज। या ये तो आ गया आपका माल्टोज, लेकिन अगर और ज्यादा हो जाए तो फिर इन्हें क्या कहते हैं, यानी आपके पास oligosaccharides of glucose are called dextrins। इनको कंबाइनली क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स को डेक्स्ट्रिन्स कहा जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज और उसके ओलिगोसैकराइड्स, आइदर ट्राइसैकराइड, आइदर टेट्रासैकराइड, आइदर पेंटासैकराइड, आइदर हेप्टासैकराइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको फ्रक्टांस कहा जाता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस फ्रक्टांस, कहां पढ़े थे हमने, कोल्ड रेजिस्टेंस के अंदर पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो इंटर के अंदर कोल्ड रेजिस्टेंस यानी प्लांट का टेम्परेचर सर्दियों में मेंटेन करने के लिए हमने फ्रक्टोज पॉलीमर्स की बात की थी। एंड आई हैव टोल्ड यू कि दैट्स माय रिसर्च टॉपिक एंड आई हैव पब्लिश्ड सम पेपर ऑन दिस फ्रक्टांस बिहेवियर। ये स्टोरेज भी करता है, सॉरी कोल्ड रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है ये फ्रक्टांस। ये सारे के सारे आई हैव ऑब्जर्व्ड इट बाय माय सेल्फ ड्यूरिंग माय रिसर्च on this behavior of the fructose। ठीक, तो ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट के पास, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स आर दी मॉलिक्यूल्स। अब क्या हो गया आपके पास, पॉलीसैकराइड्स के अंदर मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स या शुगर मॉलिक्यूल्स व्हेन फॉर्म अचीव आर कॉल्ड पॉलीसैकराइड। या अगर इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, 10 मोनोसैकराइड्स से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच हो जाए, तो फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। लेकिन अब इनका, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, यहीं पर एक बड़े मॉलिक्यूल होते जा रहे थे, तो यही सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई थी। वो तो और बड़े मॉलिक्यूल है, तो ये तो सॉल्युबल हो गए नहीं, और सॉल्युबल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आपको इनका टेस्ट नहीं आएगा। जब टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्युबल नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा, तो आप इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर द टेस्टलेस पॉलीसैकराइड। आप इन्हें कह देंगे साहब इनका टेस्ट मीठा नहीं होता, तो फिर आप इन्हें सैकराइड क्यों कह रहे हैं, मीठे क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे मीठे, ये बहुत सारे मीठे नहीं महसूस होते, लेकिन क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो रहे तो ये भी मीठे, लेकिन क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो रहे इसलिए आपको इनका टेस्ट फील नहीं हो रहा, इसीलिए आप इन्हें कहते हैं दे आर टेस्टलेस। अब इसके अंदर सबसे पहला मॉलिक्यूल जिसको हम अक्सर बेशतर बात करते रहते हैं, दीज आर स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च है, बार बार बात करते हैं। कहाँ मिलेगा आपको, गंदम के अंदर मिलेगा। माशाल्लाह सारा जो आपके पास है वो क्या है, जितना उसका हस्क हटा दे स्टार्च है।
सारा मकई पूरा के पूरा क्या, कॉर्नफ्लोर, मकई का आटा पूरा के पूरा स्टार्च है। आप इसके दो काम लेते हैं, जूस सूप में डालते हैं, दूसरा क्या करते हैं अपने कपड़ों पे लगाते हैं कलफ। कलफ क्या है, यही और कुछ भी नहीं, स्टार्च है, फुल ऑफ स्टार्च वाले कपड़े ऊपर ऐसा लगा ऊपर खड़े खड़े तो अपने आप गर्दन बिगड़ जाती है, जिसम बिगड़ जाता है, सांप बढ़िया बन जाता है। उस कॉटन का सूट जिस पे कलफ लगा होता है उसी गर्दन में भी कलफ। तो वो जो है, what is the starch? Starch is nothing but a polymer of glucose. किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज। 20 molecules, 30 molecules, 50 molecules, 100 molecules combined of glucose combined together to form starch. कौन बना रहा है? प्लांट्स। प्लांट्स बना के दे रहे हैं ये सारा के सारा ग्लूकोज को क्या करके दे रहे हैं? प्लांट। जितनी एक्सेसिव ग्लूकोज प्लांट को मिल रही है जो उसके काम नहीं आ रही, क्या बना रही है? वो आपके स्टार्च बना रही है। ठीक, तो स्टार्च हो गया आपके पास, क्या हो गया? लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज दो तरीके से है। एक ये वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते जा रहे हैं। इसको आपने क्या कह दिया? स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज है। अब क्या हुआ? कहीं कहीं ऐसा भी है कि इसके अंदर फिर ग्लूकोज। अब ये क्या हो गया? ये इसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं, ऊपर भी जा सकते, नीचे भी जा सकते। ये जो स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की इस स्टार्च के अंदर, इसे क्या कहते हैं? इसे आप एमाइलोज कहते हैं। दिस इज एमाइलोज। और ये जो ब्रांच चेन आपको नजर आ रही है, जिसमें ये वाली ब्रांचेस निकल आ रही है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप एमाइलोपेक्टिन। तो ये रहा रिजर्व फूड प्रेजेंट chick and always synthesized by plant. Whenever the tribose and the glucose are synthesized in excessive quantity, they store in the form of the starch in plant. कि ये प्लांट के अंदर किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये आपके पास आ गया एमाइलो। स्टार्च मैंने कहा कि प्लांट का प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ग्लूकोज बहुत सारी क्वांटिटी में जमा हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? उसको एक्सेसिव ग्लूकोज को लिया हुआ है इसके अंदर स्टार्च है। अब हम क्या करते हैं? स्टार्च खाते हैं। हम क्या खा रहे हैं? स्टार्च खा रहे हैं। हमारी बेसिक फूड है ही स्टार्च। हम क्या कहते हैं? रोटी। रोटी को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं? बोटी लगा देते हैं उसमें। हम क्या करते हैं? बेसिक स्टार्च खाते हैं। किस फॉर्म में? चावल की फॉर्म में। चावल को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें कुछ डाल लेते हैं। क्या बोलते हैं? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी। तो वो जो है बिरयानी बन गई। वो जो बिरयानी बन गई वो क्या हो गई? वो बिरयानी जो है वो उसको टेस्ट उसके अंदर उस जा तो स्टार्च। बेसिकली हमने क्या खाया? स्टार्च। जहाँ ये दोनों चीजें नहीं खाई जाती जिन ममालिक के अंदर, वहां मैंने अभी बताया यूरोप के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे? फिश एंड चिप्स। यानी वहां स्टार्च, पोटैटो, पोटैटो इज फुल ऑफ स्टार्च। ठीक है। अब जहां पे ये भी नहीं खाया जाता बेसिक फूड के तौर पर, ना तो आलू खाया जाता है बेसिक फूड के। दुनिया में 4 ही कौम है, एक रोटी खाने वाली, एक चावल खाने वाली, एक आलू खाने वाली, और तीसरी या तो वो मकई खाते हैं, अगर या मकई नहीं खाते तो यम खाते हैं। यम का क्या बनाते हैं? पेस्ट। ये यम क्या है? ये मोटी मोटी शकरकंदियां होती हैं, स्वीट पोटैटो, गजर। और फिर क्या होता है? फिर उसको उबाल लेते हैं, उबाल करके पेस्ट बना, उस पेस्ट के अंदर सालन डाल लेते हैं। इस तरीके से दुनिया में 4 कौमें, लेकिन बेसिक फूड सबके पास क्या? स्टार्च। गंदम, चावल, मकई या पोटैटो, बेसिक फूड स्टार्च। उसमें फैट्स डालिए, उसमें प्रोटीन्स डालिए और खा लीजिए। यदि सारी चीजें आपके पास आ गई, आपकी जो न्यूट्रिशन है फुल हो गई। ठीक, अब आपने खा लिया, ये अपनी बॉडी में ले जाके सारे मोनोसैकेराइड यानी सारे ग्लूकोज अलग कर लिए। अब आपकी बॉडी के अंदर जाकर कुछ तो ये काम किया। क्या काम किया? इससे एनर्जी प्रोड्यूस की, जो मैं काम किया आपके सामने लेक्चर
दे रहा हूँ, हाथ दिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें सब में क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। किसको तोड़ के हासिल कर रहा हूँ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हासिल कर रहा हूँ। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन। लेकिन जितना मैंने खाया है उतना मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने गिन मजेदार बात यह है कि मैंने काम भी नहीं किया, तो मेरी एनर्जी भी कंज्यूम, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की, इसमें एनर्जी। अब क्या होगा? सबसे पहले जो एक्सेसिव ग्लूकोज होगा वो किसकी मदद से? इंसुलिन हार्मोन की मदद से इसको वापस पॉलीसैकेराइड में तब्दील कर देगा, लेकिन क्या स्टार्च में नहीं। हम एनिमल के अंदर स्टार्च नहीं होता, लेकिन स्टार्च से मिलता जुलता मॉलिक्यूल में दोबारा कन्वर्ट कर देगा, और उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? उस मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन। क्योंकि स्टार्च से मिलता था, और स्टार्च की ओरिजिन कहाँ है? प्लांट में है। एनिमल में स्टार्च नहीं होता, अलबत्ता एनिमल स्टार्च खाता है, लेकिन अपने पास स्टार्च जमा नहीं करता, तो उसके अंदर स्टार्च जैसा मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन। इसको आप ग्लाइकोजन को क्या कहेंगे? एनिमल स्टार्च। ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? सबसे पहले ये आपके लिवर में स्टोर होगा, लिवर में स्टोर हो जाएगा, और मजीद है तो आपके मसल्स में स्टोर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था ना, यहां से भी एक्सेसिव हो जाएगा तो फिर आप मौली साहब बन जाएंगे। तक आया तो मौली साहब बन जाएंगे। कैसे मौली साहब बने? बोले फैट सी फैट जमा, यानी ग्लूकोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस सब के बाद लिपिड्स में कन्वर्ट होना, फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू। इसलिए ज्यादा मीठा खाने के बाद आदमी मोटा हो जाता है, उसके अंदर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। ठीक, तो ये इस तरीके से कन्वर्जन होती चली जाए। फिर एक और मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का ही, यानी इसका मतलब ये है कि ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, स्टार्च प्लांट में है, ग्लाइकोजन एनिमल में, दोनों ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन वाले भी, ब्रांच चेन वाले मॉलिक्यूल है। लेकिन एक और मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लूकोज स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच चेन नहीं बनाता, सिर्फ स्ट्रेट चेन। लेकिन वो स्ट्रेट चेन क्या कर लेती है? स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेती है। होती स्ट्रेट है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर, उसमें ब्रांच चेन नहीं होती, और उसे क्या कहते हैं? उसे सेल्यूलोज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक और मॉलिक्यूल आ गया, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज आपको पता है कहां पर होती है? प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हो। और आपने कभी और सेल्यूलोज देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये रहा सेल्यूलोज, ये जो पूरा पेपर है, ये सेल्यूलोज। प्लांट से हमने क्या किया? एंजाइम से सेल्यूलोज को सेल वॉल से निकाल कर और उसको क्या कर दिया? उसका पेस्ट बना के उसको सीधा प्रेस कर दिया, और आज आपके हाथ में क्या आ गया? पेपर। इट इज प्योर। और देखा कॉटन के कपड़े पहने, द कॉटन इज प्योर सेल्यूलोज। तो ये आपके पास जो है क्या आ गया? ये सारे के सारे आपके पास सेल्यूलोज आ गए। ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बट हैविंग ओनली एमाइलोज चेन, बट डज नॉट कंटेन एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन नहीं है। दिस स्ट्रेट चेन become a spiral and form a tube-like structure. Whenever this tube-like structure of the cellulose arranged together, they form the wall, and this wall is called the cell wall of plant and animal. ये तो हो गए आपके पास सेल्यूलोज। अब आ जाते हैं एक और नाम है जो बार बार आता है, जिसको आप कहते हैं काइटिन। What is chitin? Chitin is also a polysaccharide. अब यहां पर भी अक्सर बेशर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। काइटिन और क्यूटिन दो डिफरेंट वर्ड्स। क्यूटिन क्या बनाता है? क्यूटिकल बनाता है, इट्स अ वैक्स। वो वैक्स है, लिपिड्स की फॉर्म है, जबकि काइटिन किसकी फॉर्म है? काइटिन जो है इट्स अ पॉलीसैकेराइड। तो ये फर्क है, और जिससे क्या बन रहा है? फंजाई की सेल वॉल बन रही है। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन फॉर्म होते हैं। All are polysaccharide। अब हम इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किसी और का नहीं स्ट्रक्चर
ये आप स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है बैक्टीरिया में, और दूसरी जगह स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है आपके पास क्या आ गया, ग्लाइकोजन। स्टार्च स्टोरेज, ग्लूकोज मैंने जैसा कि आपको बताया किस काम आ रहा है, ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज। ये स्टार्च, ये ग्लाइकोजन है, जब आपके पास ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये आपके पास सूरत हाल आ गई। तो इस तरीके से इट इज ऑल अबाउट अवर